Question number 14. Sahil saved $185.50 in a week, but on the weekend he had to spend $76.84 to buy a gift for his friend. Find the amount of money left with him. कि माने उसके पास कितना रुपीज बचा, कितने साहिल के पास, साहिल ने कितने रुपीज बचाए, 185.50 रुपीज बचाए वन वीक में. बट ऑन द वीकेंड, माने वीकेंड में क्या किया इसने, ही हैड टू स्पेंड $76.84 टू बाई ए गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड. अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए इतने डॉलर उसने स्पेंड कर दिए, $76.84 उसने स्पेंड किए. तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद हिम. तो अब उसके पास कितने रुपीज बचे, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई इन ए वीक. तो इसमें जैसे जो गिवन है पहले उसको राइट कर लें. साहिल सेव्ड इन अ वीक, माने वन वीक में उसने कितना सेविंग करी. तो गिवन है $185.50, इतने डॉलर उसने स्पेंड किया, माने इतने डॉलर जो है उसने सेव किया. अब स्पेंड कितना किया, ही हैड टू स्पेंड $this टू बाई ए गिफ्ट. तो स्पेंड मनी टू बाय अ गिफ्ट, माने गिफ्ट के लिए उसने कितना स्पेंड किए मनी. तो वो डॉलर गिवन है, वो डॉलर है देख कितना, 76.84, इतने डॉलर है. तो कहा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद हिम. तो द मनी लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितना मनी बचा, ये आपको निकालना है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो जितने उसकी सेविंग थी, सेविंग से जितना उसने स्पेंड किया है, तो सेविंग में स्पेंड मनी को माइनस कर देंगे. तो सेविंग मनी में क्या करेंगे, सेविंग मनी माइनस स्पेंट मनी, जितना उसने खर्च किया उसको माइनस कर देंगे. तो देखिए माइनस करेंगे तो अब यहां पर आप कर दें. तो जितने उसकी सेविंग है कितनी है, 185.50, इतने डॉलर है. और इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, $76.84. तो कितने डॉलर माइनस करना है, 76.84, इतना माइनस करना है. देखिए इसमें ध्यान रखेंगे किसके नीचे क्या है. देखिए 0 के नीचे 4 है, 5 के नीचे 8, पॉइंट के सीध में पॉइंट है, 5 के नीचे 6 है, 8 के नीचे 7 है, 1 आपका एक्स्ट्रा है. तो अब यहां पर देखिए इससे माइनस करना है, तो माइनस करें, तो इससे 12 लेंगे, 10 में 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा. और यहां पर 4 बचेगा, 4 से 8 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 8 माइनस करेंगे 6 पॉइंट. यहाँ 4 बचा, 4 में 6 नहीं माइनस होगा, तो इसमें से 12 लेंगे 14 में 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा. यहाँ पर 7 बचा, 7 में 7 माइनस करेंगे 0 और 1. तो $108.66, इतने डॉलर आ गया. तो आंसर में राइट कर लेंगे. आंसर में राइट किया आपने, तो द मनी लेफ्ट विद हिम, द मनी उसके पास कितना रुपए बचा, तो लेफ्ट विद हिम इक्वल, कितना हो जाएगा, विद हिम इक्वल डॉलर, कितने डॉलर है, ये है 108.66, इतने डॉलर. यही आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 15.
a watermelon weighs 5.014 kg. Smita used 2.457 kg of this watermelon to make juice. Find the weight of the remaining part of the watermelon. माने वाटरमेलन का कितना रिमेनिंग पार्ट रहेगा, कितना वेट फाइंड करना है. फाइंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. रिमेनिंग पार्ट का वेट बताना है, वाटरमेलन के रिमेनिंग पार्ट का वेट निकालना है. कितना था वाटरमेलन का वेट, तो वो है 5.014 kg है. स्मिता ने कितना यूज किया, इतना यूज कर लिया. वाटरमेलन को 2.457 kg यूज किया है. तो जब इतना यूज हो गया, तो जब हम जितना वाटरमेलन का वेट था उससे जितना यूज हुआ उसको निकाल दें, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वेट आ जाएगा. तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं. क्या क्या गिवन है, द वेट ऑफ वाटरमेलन इक्वल 5.014 kg. इतना वेट है. स्मिता यूज्ड 2.457 किलोग्राम ऑफ दिस वाटरमेलन. तो स्मिता कितना यूज किया, स्मिता ने, स्मिता यूज्ड वाटरमेलन तो कितना यूज किया उसने, 2.457 kg. इतना यूज किया है. तो वो जो वेट है, जो जितना यूज किया है, द वेट ऑफ वाटरमेलन यूज्ड बाय स्मिता, या स्मिता यूज्ड वाटरमेलन इक्वल टू 2.457 kg. इतना यूज कर लिया. तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटरमेलन. तो द वेट ऑफ द remaining part of watermelon. देखिए वाटरमेलन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है, ये आपको देखना है. तो ये कितना रहेगा वाटरमेलन का रिमेनिंग पार्ट, तो जितना इसको निकालना है. देखिए इसको जब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जो द वेट ऑफ वाटरमेलन है इसमें से इसको माइनस कर दे तो रिमेनिंग पार्ट का वेट निकल आएगा. तो ये हो जाएगा 5.014 kg में से माइनस करेंगे 2.457 kg, इसको माइनस कर देंगे तभी तो रिमेनिंग का निकल पाएगा. कितना वेट बचा, तो यहां से देखिए 4 से 7 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे, 14 में 7 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा. यहां पर 0 बचा है, तो 0 से 5 माइनस नहीं होगा, तो ये 12 लेगा, तो ये इसके पास भी 0 है, तो ये यहां से पहले इसमें 12 जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 से इस 0 में, यहाँ पर 0 बचा है ना, तो 10 से इसमें 0 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और यहाँ बच जाएगा 9 में 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा. पॉइंट किसी में लगा दिया, यहाँ 4 बचा, 4 में 2 माइनस किया 2 आ गया. तो 2.557 kg इतना जो है आंसर आ गया. तो आंसर में यही राइट कर लेंगे. आंसर में क्या राइट किया, द वेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटरमेलन इक्वल हो जाएगा 2.557 kg. इतने kg हो जाएगा. यही आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 16. तान्या bought several vegetables from the supermarket. She purchased 2.56 kg of potatoes, 1.73 kg of tomatoes, 0.88 kg of carrots, 1.23 kg of peas and 0.49 kg of lemons.
कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स सी बॉट। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वेट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स सी बॉट। जितनी वेजिटेबल्स उसने खरीदी है तो उसका टोटल वेट कितना होगा। तो जितनी जितनी उसने वेजिटेबल्स परचेज की हैं सभी को हम प्लस कर दे तो टोटल वेट निकल आएगा। तो क्या क्या उसने परचेज किया है पहले उसको राइट करेंगे। देखिए जो जो परचेज किया है कितना कितना परचेज किया है, तो इसमें है सी परचेज्ड 2.56 kg ऑफ पोटैटोज। तो जो पोटैटोज परचेज किया है तो पोटैटोज कितनी है, तो जितना जितना है, एक तो पोटैटोज परचेज किया है कितना 2.56 kg, इतनी पोटैटोज। 1.73 kg ऑफ टोमेटोज, तो टोमेटोज कितने परचेज किया है, तो टोमेटोज सबको राइट कर लें। तो टोमेटोज इक्वल टू हो गया 1.73 kg, ये हो गया। और इसके बाद में हो गया 0.88 kg ऑफ कैरेट्स। तो जो कैरेट्स है वो कितना परचेज किया है, तो कैरेट्स इक्वल है 0.88 kg, ये कैरेट्स हो गए। इसके बाद में पीस, तो पीस कितनी है, तो पीस हो गए 1.23 kg एंड 0.49 kg ऑफ लेमन्स। लेमन्स जो परचेज किया है लेमन्स इक्वल 0.49 kg, इतना इतना परचेज किया है। तो कहा गया कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स। तो टोटल वेट ऑफ द, तो इसमें टोटल वेट फाइंड करना है, तो टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स, टोटल वेट ऑफ द of all the vegetables, all the vegetables इक्वल। तो ये टोटल वेट क्या हो जाएगा इसमें, द टोटल वेट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स इक्वल टू। तो अब देखिए यहां भी ऐड कर सकते थे, लेकिन कभी कभी रहता है क्या कि जैसे पोटैटोज आपने लिखा है तो हो सकता है पॉइंट पॉइंट की सीध में रहे, यहाँ पर अलग पॉइंट पॉइंट की सीध में, पहले से ध्यान रखते अगर करने के लिए तो फिर उस तरह से बना लेते हैं पॉइंट पॉइंट की सीध में जो जिस प्लेस के नीचे है उसी प्लेस के नीचे आता जाए, तो फिर उसमें यहीं पर प्लस कर सकते थे। तो देखिए टोटल वेट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स, तो जो 2.56 kg ये हो गया, पोटैटोज 1.73 kg, टोमेटोज एंड 0.88 kg ये हो गया कैरेट्स। पीज हो गया 1.23 kg, 1.23 kg पीज हो गया। और लेमन्स हो गए 0.49 kg। कितने आइटम्स थे, 5 थे वेजिटेबल्स, 1 2 3 4 5, 5 है। अब इनको हम प्लस कर देंगे, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस देखिए करेंगे तो 6 3 9 9 8 17 3 20 20 और 9 प्लस करेंगे तो 29 की 9 कैरी 2 आ गया। अब देखिए 5 2 7 7 7 14 14 8 22 22 और 2 24 और 4 28 की 8 कैरी 2, और इसमें पॉइंट है पॉइंट लगा दिया। अब देखिए 2 2 4 1 5 1 6 6.89 kg कितना परचेज किया उसने, टोटल जो वेजिटेबल्स हैं वो 6.89 kg इतनी परचेज की हैं। तो कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स इन बार। तो आंसर में राइट कर देंगे टोटल वेट ऑफ all the vegetables इक्वल 6.89 kg, ये आंसर हो गया।
देखिए यहाँ पर अगर इसमें हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पर जैसे पॉइंट का ध्यान में रखते हैं तो पॉइंट का ठीक से लगा हुआ था तो यहीं पर प्लस कर सकते थे। टोटल वेट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स, जिनको हम प्लस कर देते फिर आंसर दे देते तो भी आपका करेक्ट था।